जय हिंद प्रियजनों, DKSS चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए 11:30 के आसपास में दोस्तों यहाँ पर बज गए हैं और यहाँ पर रात में यहाँ पर लाइव रिपोर्टिंग कर रही हूँ। ये जो है गर्दनी बाग धरना स्थल है दोस्तों पटना के। बात करती हूँ कि जन वितरण प्रणाली जो है डीलर्स वाले जो है दिन में बहुत काफी संख्या में थे और जो हैं जो देखिए यहाँ पर हैं, आते जाते रहते हैं, रात में रहते हैं, कुछ खाने के लिए गए, कुछ वॉशरूम के लिए गए, आते करते हैं, बड़ी अपार संख्या में थे। तो जैसे राशन कार्ड को लेकर आप तो जानते होंगे ना, तो ये बात को लेकर के यहाँ पर जो है धरना स्थल पर जो है कड़ाके की ठंड में दोस्तों मौजूद हैं। और देखिए मच्छर से लेकर के हेल्थ हाइजीनिक को लेकर के बहुत थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। और क्या मांग करते हैं, आइए दूसरी बात है कि आज से 1 फरवरी है ना दोस्तों, इनका जो है अनशन जो है चालू है। इन तमाम बातों को लेकर के सरकार से क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, चलिए इनकी हक की बात किया जाए। मेरे चैनल में जो है आपका धन्यवाद है। धन्यवाद है। क्या चाहते हैं, क्या क्यों चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे डीलर जन वितरण विक्रेता भाई 20 जनवरी से अमरण अनशन पर है और सरकार अभी तक कोई सुनवाई नहीं किया। अभी हम आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, पूरे बिहार के डीलरों अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। क्यों क्यों क्यों? इसलिए कि अगर हमको 50 कुंटल सरकार अनाज देती है तो वो हमको 45 कुंटल उतरता है। 5 कुंटल अनाज शॉर्टेज रहता है, किसी बोरा में 48 है, किसी में 40 है। सबके डीलर हैं आप? हम 1976 से 1976 से हैं। तो उसके बाद आप आए क्यों नहीं? जब डिजिटल जमाना हो गया तो आपको दिक्कत परेशानी क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि पहले जनता आती थी, आप रोड पर आती थी। हाँ, अब आज आप रोड पर आ गए हैं। हाँ, हम आज रोटी के लिए मोहताज हैं। हाँ, उसमें से चीनी और राशन का किरासन पैसा मिलता था, सब मिलता था। अब सारा चीज बंद हो गया। अब गेहूं चावल मिलता है और गेहूं चावल मिलता है तो किसी को 50 कुंटल, किसी को 30 कुंटल। 90 रुपया कुंटल कमीशन है। अगर हम 50 कुंटल वितरण करते हैं 4,500। किस धारा के तहत, किस प्रणाली के तहत इस चीज को मांग करना चाहते हैं? मानवता के नाते मांगना चाहते हैं कि एक आदमी को क्या चाहिए खाने के लिए, उसके अनुसार हम मांग रहे हैं कि एक आदमी का खाना अगर न्यूनतम मंजूरी 500 रुपया भी है तो 500 रुपया 3 आदमी का चाहिए। हम लोग 3 आदमी खटते हैं। एक दुकानदार हो गया, दूसरा नॉमिनी हो गया, 2 नॉमिनी लगाए हुए हैं। अगर हम नहीं रहेंगे तो वो वितरण करेगा, तो वितरण करेगा तो वो काम कर रहा है तो उसका मजदूरी तो चाहिए। अच्छा, आवश्यकताएं तो एक मेरा क्वेश्चन है कि आवश्यकताएं तो अनंत हैं, ठीक? आप 1976 से काम कर रहे हैं, फिर रिटायरमेंट होंगे तो फिर कहें कि मेरे बच्चों के लिए हमको मिला जाए, फिर कहेंगे वो बच्चों के लिए, तो क्या फिर वैसा भी करेंगे क्या? वैसा बात नहीं है, बच्चों के लिए चाहिए या नहीं। अगर हम काम करते हैं तो हमारा अगर मृत्यु होता है तो काम करते ही मृत्यु होने के बाद उसको अनुकंपा पर दुकान देना चाहिए बच्चों को। ये पूरे क्या प्रोग्रेस है? 1976 में आप किए हैं डीलर वाले, अब में क्या अंतर हो रहा है? 1976 से आ रहा है, आप काम कर रहे हैं, लोगों को सेवा प्रदान कर रहे हैं, उस समय से उसमें से क्या डिफरेंस हुआ? क्या है डिफरेंस? ये हो गया कि उस टाइम में बायोमेट्रिक नहीं था। हाँ। अभी 20 से बायोमेट्रिक आता था। 50 किलो तो 25 किलो डिस्ट्रीब्यूट होता था, उसके बाद फिर लटक जाता था, ऐसा भी होता था? ऐसा बात नहीं है। देखिए, जो बच जाता था, जो कंज्यूमर नहीं लिया बच जाता था, तो उससे हम लोग मेकअप करते थे। अब भी जो है हमको सरकारें कम देती है। 50 कुंटल अनाज में 45, 46, 48 यानी 10 से 20% अनाज गोदाम से कम दिया जा रहा है। तो डीलर क्या करेगा? अब बायोमेट्रिक है,
बायोमेट्रिक से आपको अनाज पूरा निकलेगा। अब पूरा निकलेगा तो कंज्यूमर आजकल जाग गया, पहले वाली कंज्यूमर नहीं है। कि कहीं हम पहले वाला ही रहता तो हम कहीं न कुछ 1-2 पैसा हाँ। मतलब कि 1-2 टन एने पीछे आगे पीछे कर सकते थे। अब वो बात नहीं है, अब आगे नहीं कर सकते हैं। नहीं। अब 5 केजी के 5 केजी अनाज लेता है। हाँ, हाँ तो लेता है, क्यों नहीं लेगा? सरकार हमको 5 केजी अनाज दे ना पूरा, नहीं देती है। नहीं देती है। 5 किलो अनाज है। नहीं, अभी ना बताए 10% से 20% अनाज कम देती है। अनशन क्यों कर रहे हैं? हाँ, अनशन कर रहे हैं कि हमको खाने के लिए नहीं मिल रहा है। मजदूरी जो जेन्युइन मिलना चाहिए, न्यूनतम जो मजदूरी होना चाहिए वो कम से कम मिलना चाहिए, यही कहना चाहते हैं। और कोई बात नहीं है। हमारे बाबा जो बैठे हुए हैं इनको से कोई वार्ता नहीं करने के लिए तैयार है। ये तानाशाह कहिए इसको, ये तानाशाह के सरकार में वार्ता तक नहीं कर, प्रजातंत्र का राज न है। आपका पूरा प्रजा जो घुमा है, के एक कहिए ना कि हम जो है किलो में हमको 90 पैसा मिल रहा है, अदर स्टेट में ज्यादा मिल रहा है, तो हमको रुपया में कर दिया जाए, ये बात है का? बिल्कुल बात क्या है। मैटर क्या है? हमको मानदेय 30,000 कम से कम दिया जाए। 3 आदमी खटते हैं, 30,000 रुपया मानदेय दिया जाए, कम से कम मजदूरी वो हुआ। अगर एक आदमी का 12,000 मजदूरी होता है महीना में, तो अभी आप 2 चीज बात किए, एक अनुकंपा वाला बात कर दिए और दूसरा पैसा वाला, मतलब कि एक काम में क्या सूत्री मांगे कि वो न मांगे, कितना है मांग आपका? एक ही है। मांग एक ही है, मानदेय हमको दिया जाए। वो तो है ही है। हाँ, मानदेय कोई फिक्स सैलरी बना दिया जाए हमारे लोगों को। हाँ, मिनिमम गारंटी हमको हाँ, किया जाए। कि बाद में कहिए कि रिटायरमेंट होंगे तो उसके लिए हमको पेमेंट चाहिए, फिर पेंशन चाहिए, और दूसरी बाद में बात क्या होगा हाँ, क्या सवाल कीजिएगा? उसका बाद में कोई हमारा सवाल क्या नहीं होता। प्रजातंत्र न है, काहे हाँ, नहीं तो वही मांगे? आवश्यकता हमारा है, मांगना तो काम अनंत है। है। लोकतंत्र में सरकार ये रोड बना रही है, इसमें कितना सरकार खाई है रोड में? 60% खर्चा किया और 40% सरकार खुद खा रही है। और हम एक नीचे से नीचे तबका का आदमी को अनाज देते हैं। जानते हैं। अच्छा, कुछ आपके ब्लॉक में, आपका डीलर्स के आसपास में कोई उतना दिन में कुछ ऐसा चीज हंगामा हुआ? आप तो 1976 के हैं, बहुत हंगामा हुआ। सब लोग कर रहा था, क्यों जनता आपके पास क्यों हंगामा कर रहा था? इसलिए क्या अनाज फुलफिल नहीं करवा पा रहे थे? सरकार फुलफिल नहीं कर रहा है कि हम नहीं कर रहे हैं। अब मेरे यहाँ अनाज दीजिएगा 50 कुंटल और जनता आएगा 100 कुंटल का, तो हम अनाज उसको कहाँ से देंगे? इसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहा था कि हमको इसके लिए हमको अनाज नहीं देता है। धरना प्रदर्शन एक अलग मैटर है। जनता आवाज उठाती है किसके लिए? उसको अनाज चाहिए। हाँ। अनाज जब डीलर को आप दीजिएगा उतना ही अनाज में वितरण करेगा कि उससे ज्यादा वितरण करेगा, खरीद के वितरण करेगा। अब तो लगता है ऑपरेशन कर सकते हैं। हम लोग वो लोग हैं जो पूरे दुनिया में जब वायरस फैला था ना, तो घर में बाप बेटा को नहीं छूता था। उस समय हमारा विक्रेता भाई घर में पकड़ पकड़ के उंगली खाने का काम, खाना परोसने का काम किया है। हम लोग वो लोग हैं, उसको दरकिनार कर दिए, उसको भी नहीं देखने वाले कोई है। इसलिए देखना चाहिए सरकार को, क्यों नहीं वार्ता करते हैं? वार्ता करना चाहिए। कोई गलत मांग नहीं है, जेन्युइन मांग है। अब अब जेन्युइन चीज में किसी को, मैंने आप बताइए कि रात में घूमते हैं, आपको 4,000 रुपया मिलेगा तो क्या कीजिएगा? घूमिएगा? नहीं घूम सकते हैं। इसलिए है, हमें आप बिल्कुल समाज सेवा कर रहे हैं, हम जानते हैं, लेकिन कोई भी चीज में ई सेवा भी जरूरी है। ये नहीं रहेगा तो कोई सेवा नहीं हो सकता। इसलिए सरकार को सुनना चाहिए। हम लोग बहुत मैंने काम किए हैं, उनका सपना साकार किए हैं। मोदी जी के सपना 55 बिल्कुल किए हैं। कोरोना काल में आप लोग का हेल्प किए हैं, लेकिन करे कि आप लोग बिहार में 55,000 डीलर हैं जो कर रहे हैं। तभी मैंने एक्टिव डीलर की बात करें तो लगभग 53,000 है। 53,000 है। क्या कहेंगे भैया? मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं तो अभी न्यू डीलर बना हूँ। अच्छा, 2 सितंबर 2024 से मेरा दुकान स्टार्ट है। कैसे डीलर बन गए? काका कांड किए थे कि बन गए? कैसे क्या होता है? कांड क्या क्रॉसिंग से हुआ था कैसे मेरा। क्या प्रोसेस है भाई? प्रोसेस यही है कि मेरा फॉर्म निकला था। वैकेंसी निकलता है, अनुमंडल। जीएसटी ओबीसी सब भी रहता है हाँ क्या? जी जी जी। जनरल के द्वारा में
आपके नहीं, जगह बहुत सिविल। फाइट किए होंगे, 10 को 20 को किए होंगे, उसमें से आप बिल्कुल निकले बिल्कुल। होंगे। जी जी जी। एक तरह से एग्जाम में ना हुआ आप लोग के लिए। एग्जाम नहीं होता, हम लोग का शिक्षा का बहाली होता था, हाँ 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 इसी प्रकार मेरिट बेस काउंसलिंग के पे हम थ्रू लोग होता है। हाँ, तो वही जो ना, कि एक तरह से 100 गो हम फॉर्म भरा, उसमें से आपका योग्यता के, हाँ, योग्यता के अनुसार इसमें भाई योग्यता के अनुसार इसी सिलेक्शन हुआ ना जी। बिल्कुल। तब फिर तो योग्यता के अनुसार ना कर 2016 रहे से हैं। जो भी सिलेक्शन हाँ, हम लोग भी नहीं योग्यता किया के है, अनुसार, हाँ। 2016 के बाद जो भी हो रहा है हाँ। वो सब योग्यता पर हो रहा है। हाँ, वही करें कि योग्यता के अनुसार ना हुआ है। हम लोग सबसे अधिक सितंबर योगदान 2024 में स्टार्ट किया। हाँ। ये और ये है कि क्या स्टार्टिंग एक्सपीरियंस है आपका? नया नया है ये तो। हम बाबा तो जो है मेरिट बेस पे 1976 के ठीक हैं। है। हाँ। मेरे पास एक्सपीरियंस उसमें और हाँ। कुछ नहीं खोज रहा था, हाँ, वो मेरिट के बेस पे ही वो खोज रहा था। ठीक। उसमें एक कंप्यूटर एडीसीए का सर्टिफिकेट मैंने एडीसीए किया था। एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। हाँ, ठीक। अब फिर मेरा चयन हुआ था। चयन होने के बाद मैंने सोचा कि चलो इसमें कुछ अच्छा इनकम हो। मेरा तो 4500 रुपया में किराया देता हूँ, मुझे तो 1 रुपया भी नहीं बचता है। मैं तो खून के आंसू का रो देता हूँ। अच्छा, ये स्थिति हो गई है। ये स्थिति हो गई है। मैं न्यू डीलर हूँ, न्यू डीलर वालों की स्थिति तो बहुत क्या खराब है मतलब मेरी कि स्थिति। कई मैं- स्थिति तो कोई दूसरे को सजेशन दीजिएगा कि तू भी डीलर वाला भरो, जो मैं आपका तो- आप बीपी दर्द है। हाँ, तो मैं तो ये सजेशन दूंगा कि मैं ये दूसरे को ना करें। ये चीज वही तो मैं कह दलदल रही हूँ। हाँ, कि दलदल जैसे आप जो कर रहे हैं वैसे किसी को सजेशन दे पाइएगा? हम लोग भी फंस गए, अब कहीं जा नहीं सकते। अब खत्म हो गया, पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो गया, और शिक्षित बेरोजगार हम लोग को हुआ, लेकिन काम खत्म हो गया। चलिए देखिए दोस्तों, पहले और अब में 1976 से बाबा जो डीलर कर रहे हैं, अब ये 24 वाले हैं और ये 16 वाले हैं। तो कुछ हर जगह से मतलब कि यहाँ पर डीलर वाले मौजूद हैं हर एक का। तो बहुत एक्सपीरियंस मिला, बहुत तरीके से पहले का अपेक्षा अब के अपेक्षा में क्या जो गड़बड़ियां से लेकर के अब तक जो क्या हो रही है। लोग जनता रोड पे, अब ये इस रोड पे, अब देखिए कौन रोड पे कैसे क्या है, समय का पहिया चलता है। अब देखिए कि इन लोगों की मांग है 90 पैसा हो या कोई फिक्स अमाउंट के लेकर के हो। अनुकंपा के बात में मतलब की बात भी हो रही है, निकल के बातें आ रही है सामने। अब देखिए क्या होता है, सरकार क्या करती है। अब तो माननीय आदरणीय नीतीश कुमार जी के पर ही डिपेंड है। वही तो बिहार के पिताजी है, सर्वे सर्वा वही है जो जन्म दिए हैं, पालनहार दिए हैं, सब चीज जो कर रहे हैं। 8वां वेतन 7वां वेतन लागू भी हो रहा है, 8वां वेतन को लेकर के भी। तो देखिए इन लोगों का जो है क्या होता है, क्या आगे होगा, देखते रहिए डीके स्पेशल चैनल में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे है तो फॉलो करिए।